प्राचीन समय की बात है जब एक छोटे से राज्य में राजकुमारी फ्लोरीन रहती थी। वह अपनी सुंदरता और विनम्रता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी एक विशेषता ऐसी थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसका प्रकृति के प्रति असीम प्रेम। राजमहल के पीछे एक बड़ा और खूबसूरत बगीचा था जिसे फ्लोरीन ने अपनी माँ की याद में बनाया था। उस बगीचे में दुर्लभ फूल और झरने थे। बगीचे में एक नीला पंछी अक्सर आता और एक विशेष पेड़ की शाखा पर बैठकर मधुर गीत गाता। फ्लोरीन को उस पंछी के गीत इतने प्रिय थे कि वह रोज बगीचे में जाकर उसे सुनती, लेकिन वह पंछी कभी किसी के पास नहीं आता था। एक दिन जब फ्लोरीन बगीचे में बैठी थी तो उसने पंछी से कहा, तुम कौन हो और क्यों हर बार गीत गाकर चले जाते हो? पंछी ने अपनी मधुर आवाज में कहा, मैं एक साधारण पंछी नहीं हूँ। मेरा नाम नीलम है और मैं इस राज्य के रहस्यों को जानता हूँ। लेकिन मेरे पास एक सांप है जो मुझे किसी का मित्र बनने से रोकता है। फ्लोरीन को यह सुनकर दुख हुआ और उसने कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे सांप को तोड़ने में मदद कर सकूँ तो बताओ मुझे क्या करना होगा। नीलम ने बताया, बहुत पहले एक जादूगर ने मुझे इस रूप में बांध दिया था। जब तक कोई अपने सच्चे दिल से मेरी मदद नहीं करेगा, मैं कभी इंसान का रूप नहीं ले पाऊंगा। तुम्हें नील पर्वत पर जाना होगा और वहां से नील कमल लाना होगा। उस कमल के स्पर्श से ही मेरा सांप टूटेगा। फ्लोरीन ने नीलम की मदद करने का निश्चय किया। उसने अपने बगीचे के एक छोटे झरने से पानी भरा, कुछ फल और एक जादुई तावीज लिया जो उसकी दादी ने उसे दिया था। नीलम ने उसे रास्ता दिखाने का वादा किया और वे दोनों नील पर्वत की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। घने जंगलों, उफनती नदियों और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्लोरीन की दयालुता और साहस ने उसे हर कठिनाई से पार कराया। अंततः वे नील पर्वत पर पहुंचे। वहां एक झील थी जिसमें नीला कमल खिला हुआ था। झील की रक्षा एक विशाल अजगर करता था। नीलम ने फ्लोरीन की चेतावनी दी, अजगर से बचकर कमल तोड़ना आसान नहीं होगा। फ्लोरीन ने अपनी चतुराई से अजगर का ध्यान भटकाया। उसने अपने पास के जादुई ताबीज से एक उजाला पैदा किया जिससे अजगर कुछ समय के लिए अंधा हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर फ्लोरीन ने झील से नीला कमल तोड़ लिया। कमल लेकर वे अपने राज्य लौटे। बगीचे में पहुंचकर फ्लोरीन ने कमल को नीलम के पंखों पर रखा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और नीलम का पंछी रूप गायब हो गया। उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार ने फ्लोरीन को धन्यवाद दिया और बताया कि वह पड़ोसी राज्य का राजकुमार था जिसे जादूगर ने ईर्ष्या के कारण शापित कर दिया था। राजकुमारी फ्लोरीन और राजकुमार नीलम का विवाह धूमधाम से हुआ। उनके राज्य में खुशी की लहर दौड़ आई। नीला पंछी और उसका गीत अब राजमहल की यादों का हिस्सा बन गए। उनका बगीचा अब और भी सुंदर हो गया और नीला कमल वहां हमेशा खिलता रहा। फ्लोरीन और नीलम की शादी के बाद उनके राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था। दोनों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बना दिया। लेकिन उनके मन में एक अधूरी चाहत थी, दुनिया के हर कोने में फैली ऐसी परेशानियों को दूर करना जिन्हें लोग नजरअंदाज करते थे। नीलम ने फ्लोरीन से कहा, हमने अपने जीवन में कठिनाइयों को प्रेम और साहस से हराया। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम दूसरों की मदद करें जिनके जीवन में ऐसा कोई जादू नहीं है? फ्लोरीन मुस्कुराई और कहा, यह विचार मेरे मन में भी था। हमें प्रकृति और लोगों के बीच संतुलन लाना होगा। फ्लोरीन के बगीचे में रखा नीला कमल सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसमें दिव्य शक्तियाँ थी। कमल के पास आने वाले हर व्यक्ति को मन की शांति मिलती थी। जब लोग कमल के पास बैठते तो उनकी सभी परेशानियां और दुख गायब हो जाते। एक दिन एक वृद्धा बगीचे में आई। उसने बताया कि उनके गांव में सूखा पड़ा है और बच्चे भूखे मर रहे हैं। फ्लोरीन और नीलम ने तुरंत सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने नीले कमल की शक्ति का उपयोग करके पूरे गांव में बारिश कराई। यह देखकर वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, आप दोनों का प्रेम और परोपकार हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन हर अच्छाई का सामना बुराई से होता है। दूर किसी अंधेरे वन में एक जादूगरनी रहती थी जिसे लोगों के दुखों से आनंद मिलता था। जब उसने सुना कि नीला कमल लोगों की परेशानियां दूर कर रहा है
तो उसने उसे नष्ट करने की ठान ली। जादूगरनी ने अपने काले जादू से बगीचे में अराजकता फैलाने की योजना बनाई। एक रात उसने एक विशाल काले पंछी को भेजा जो नीले कमल को चुरा ले गया। सुबह जब फ्लोरीन और नीलम ने देखा कि कमल गायब है तो वे चिंतित हो गए। फ्लोरीन और नीलम ने तुरंत काले पंछी का पीछा किया। ये पंछी उन्हें एक अंधेरे जंगल में ले गया जहाँ जादूगरनी का महल था। महल के चारों ओर गहरी खाई और विषैले पौधे थे। फ्लोरीन ने अपनी दादी का जादुई तावीज निकाला और नीलम से कहा, हम इसे अपने साहस और विश्वास से ही पा सकते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। महल के अंदर जादूगरनी ने दोनों को रोका। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा सामना कर पाओगे? मैं अजय हूँ। नीलम ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी शक्ति डर फैलाने में है, लेकिन हमारी शक्ति प्रेम और साहस में है, हम तुम्हें हराएंगे। फ्लोरीन ने अपनी बुद्धिमानी से जादूगरनी के छल को समझा और तावीज का उपयोग करके उसके सारे जादू को नष्ट कर दिया। जादूगरनी की शक्तियां कम होती गईं और अंततः वह एक साधारण महिला बन गई। नीला कमल अब सुरक्षित था। दोनों ने उसे लेकर अपने राज्य वापसी के रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। जादूगरनी को उन्होंने माफ कर दिया और उसे एक नई शुरुआत का मौका दिया। फ्लोरीन और नीलम ने नीले कमल की मदद से अपना राज्य एक ऐसा स्थान बना दिया जहां हर व्यक्ति खुश था। उनका संदेश स्पष्ट था, प्रेम और साहस से हर कठिनाई को हराया जा सकता है।